आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। लाइट क्या होती है? लाइट मतलब रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी है, ट्यूबलाइट की रोशनी है। तो रोशनी जो है वो हमारे को देखने में मदद करती है। अंधेरे में हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते, रोशनी में ही देख सकते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो हम लाइट जलाते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये बॉक्स कहाँ पड़ा है, ये बॉटल कहाँ पड़ी है। तो लाइट जो है वो किस में मदद करती है? रिफ्लेक्शन में। तो लाइट के थ्रू जब रिफ्लेक्शन होती है, किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों तक वापस आती है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, जैसे यहाँ से सूरज की लाइट आई, उसके बाद किसी भी चीज़ पे, जैसे ट्री पे पड़ी, तो ट्री से लाइट जो है वो हमारी आईज तक आई रिफ्लेक्ट होके, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। तो रात में लाइट नहीं होती तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होती, इसलिए देखा नहीं जाता। और शैडो क्या होती है? शैडो जो है मतलब कि परछाई। तो परछाई जो है वो किसी भी चीज़ की हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। वो ब्राइट डार्क भी हो सकती है और उससे थोड़ी सी कम डार्क भी हो सकती है। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसी की हमेशा शैडो बनती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। जो ट्रांसपेरेंट है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर तो रिफ्लेक्शंस होंगी, उसकी शैडो कभी नहीं बनेगी। तो अगर आप कोई बॉक्स रखोगे सूरज की रोशनी में, तो आप देखोगे कि उसकी जो है ऑपोजिट साइड पे नीचे ज़मीन पे शैडो बनेगी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये टॉपिक के बारे में बताया। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगे कि आप आसानी से समझ पा रहे हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को, और एंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इजी तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। वो हम एंड में करेंगे, आपके लिए मैंने इस वीडियो में दिए हुए हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो आप उसके रास्ते में देख सकते हो, बस हैं, कार हैं, साइकिल हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं। इससे भी ज़्यादा और अनगिनत चीज़ें आपको नज़र आएंगी। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट। इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क, वट विल यू सी? कुछ दिखेगा ना। सपोज यू गो इन साइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? नो. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? Yes. Without light, things cannot be seen. यही मैं आपको ऊपर अभी बता रही थी। Without light, things cannot be seen. Light helps us see the object. ये सबसे important बात है जो आपको याद रखनी है। The torch bulb is an object that gives out light of its own. Sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like sun that give us or emit light of their own are called luminous objects. बच्चों ये पेपर में आता है, luminous objects क्या हैं, नॉन luminous object क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस और एग्जाम्पल। तो जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे टॉर्च का बल्ब और सन, उसको कहते हैं luminous object। और जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, जैसे कि मून, उसको कहते हैं नॉन luminous object। ठीक है, और यही चीज़ उन्होंने इस पैराग्राफ में दिखाई है कि किसी भी चीज़ की अगर ये टॉर्च, बल्ब या सन की रोशनी पड़ेगी तो वो लाइट हमारी आंखों तक ट्रेवल करेगी, जिससे हम देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये पेपर में आता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे हम आर पार देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिससे पूरी तरह कम्प्लीटली अच्छे से नज़र नहीं आता, जैसे बटर पेपर। ठीक है, हल्का हल्का नज़र आएगा पर पूरा कंप्लीट नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट है। और ओपेक क्या होता है? जिसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि वुड है, ठीक है, कॉपी है, बोर्ड है, उनके पार नहीं देखा जा सकता। तो यही डिफरेंस है इसमें। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे वो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एक्टिविटी 1 में वो इसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं कि किसके थ्रू आप देख सकते हो और किसके थ्रू नहीं देख सकते। तो आपको अपने घर में ये एक एक चीज़ उठानी है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, और आपको देखना है कि क्या आप उससे देख पा रहे हो। अब ये देखिए, पेंसिल, ये किस में आएगा? ओपेक में आएगा। ठीक है, रबड़ बॉल, ये किस में आएगी? ओपेक में आएगी।
शीट ऑफ राइटिंग पेपर, क्या आप उससे पूरी तरह देख सकते हो? नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अगर वो पतली शीट है, ट्रांसलूसेंट टाइप है, तो आप हल्का हल्का देख पाओगे। अगर ट्रांसपेरेंट है तो भी देख पाओगे, मगर अगर वो शीट बहुत ही मोटी है, कार्डबोर्ड शीट टाइप है, तो फिर आप उसमें से नहीं देख पाओगे, वो ओपेक की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? परछाई। तो परछाई क्या होती है? ये देखिए, परछाई। अब ये एक्टिविटी कैसे करेंगे? 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. जैसे कि शेडो जो होती है वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में भी बता देती है। अगर पेड़ है तो कुछ कुछ उसकी शेडो जो है वो उसके पैटर्न की बनेगी, पूरी तरह नहीं बनेगी, पर हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये पेड़ है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा स्कूल के बाहर आपके पेड़ लगे हैं, तो आप अगर धूप में उनकी शेडो पड़ रही है तो वो पेड़ घना आपको पत्तियों जैसा नज़र आएगा कि हाँ ये पेड़ लगा हुआ है। तो जो भी ओपेक चीज़ होगी वो बच्चों क्या बनाएगी? शेडो। और नाइट में क्या ये शेडो बनेगी? नो, दिन में ही बनती है। सो डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? नो, सिर्फ लाइट हो, खाली कमरा हो, लाइट हो, तो क्या शेडो बनेगी? नो। तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए टू सी द शेडो। ठीक है, ये है इसकी रिक्वायरमेंट। एक्टिविटी 3 देखते हैं क्या है। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, अंधेरे में। होल्ड द टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। ठीक है, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट its light fall on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean a building or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life. अब आप ये देखिए, यही एक्टिविटी की गई है। A shadow is obtained only on a screen. ठीक है, ये एक लड़की है जिसने टॉर्च पकड़ी हुई है और ये अपनी फ्रेंड के ऊपर टॉर्च मार रही है और पीछे फ्रेंड ने एक स्क्रीन पकड़ी हुई है जिस पे उसकी काली शेडो नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? यस, क्या चाहिए? स्क्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए शेडो बनने के लिए। तो बहुत अच्छा फिगर है ये डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सो द शेडो कैन ओनली सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो कमरे की दीवार, उसके बाद बिल्डिंग या फिर जो रोड है, ये सब जो है इसके ऊपर शेडो बन जाती है। उसके बाद एक्टिविटी 4, अब आपको क्या करना है? प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ अ चेयर? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है वैसे वैसे शेडो चेंज हो जाती है। आगे हम अभी सन का एक डायग्राम करेंगे, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है वो कि अगर सन आपके 12 नून पे सर पे है तो शेडो कैसी बनेगी, अगर सुबह का वक्त है तो शेडो कैसी बनेगी, दोपहर का वक्त है तो शेडो कैसी बनेगी, शाम का वक्त है तो शेडो कैसी बनेगी, वो आप अभी आगे देखोगे। तो किस तरह से उसकी शेडो जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अ पिन होल कैमरा। बच्चों, पिन होल कैमरा क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एक छोटा सा पिन टाइप का होल है कैमरा में और उससे हम कैसे देखेंगे। तो अब एक्टिविटी 5 में वही पिन होल कैमरा बनाया गया है। टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between. Cut one open one side of each box. इसका डायग्राम ऐसे है कुछ। ये एक डब्बा लिया, ठीक है, ये डब्बे के अंदर आपने एक छेद कर दिया, पिन जितना होल, ठीक है, और इस डब्बे को आपने
उस डब्बे के अंदर डाला जिसके अंदर आपने ये पिन वाला छेद किया। यहाँ तो आपने ये स्क्वायर छेद किया और इसको आपने उसी डब्बे के अंदर डाल दिया, उसी पोजीशन पे ये आना चाहिए जहाँ पे पिन का होल है। तो ये स्लाइडिंग पिन होल कैमरा है। तो इससे आप क्या देखेंगे, आप बाहर ऑपोजिट साइड पे जो इमेज है वो देख पाएंगे। ठीक है, तो लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begin. You will notice a part of the image of sun gradually becoming darker as the eclipse start. Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for your eyes. So there is interesting pinhole camera in nature. Sometime when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are the pinhole images of the sun. तो नेचर के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, पौधों के नीचे जो इमेज बनती हैं वो पिनहोल इमेजेस होती हैं सन की। गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ये देखिए, अब आपको शैडो समझ में आ गई होगी कि यही शैडो है और यही पिन होल कैमरा की तरह आपको दिखाया गया है। अ नेचुरल पिन होल कैमरा, पिन होल इमेजेस ऑफ अ सन अंडर अ ट्री। ये देखिए छोटी छोटी पिन होल की इमेजेस बनी है। ठीक है, पहेली हैज़ अनदर थॉट, श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वाज सीन फॉर्मिंग इन शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर ओनली पॉसिबल इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये तो बच्चों यूनिवर्सल रूल है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। अब ये एक एक्टिविटी की बच्चे ने जिसमें उसने देखा कि क्या लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो उसने क्या किया, ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्यूब का उसने कैमरा बनाया, रबर ट्यूब समझ लीजिए, और यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दी। ठीक है, इससे ये पार देख रहा है इस कैंडल को, तो वो देख पा रहा है। जैसे ही उसने इसको बेंड कर दिया बीच में से, तो वो इस मोमबत्ती को ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं देख पाएगा। Is the candle visible? No. Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? तो मतलब क्या है, आप जब इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे तो ही आप इस कैंडल को थोड़ा बहुत 19-20 देख पाओगे। तो इससे क्या पता चलता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दैट इज़ वाई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिरर्स एंड इमेजेस। अभी मैंने बताया था आपको, जैसे शीशा होता है, मिरर होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होती है, तभी हम अपनी इमेज जो है वो देख पाते हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है, रिफ्लेक्शन और हमारा फेस इन द मिरर। ये आप खड़े हो, ये मिरर है, आपने मिरर में देखा, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आपके तरफ आई और आप अपनी फ़ोटो देख पाए। अंधेरे में नहीं, आप बत्तियाँ ऑन करते हो और फिर आप उसको देखते हो। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है और मिरर से स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट वापस आती है। ठीक है, ये देखिए, अब मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट। यहाँ से टॉर्च मारी, ये शीशा है, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस बच्चे के ऊपर जा रही है। ठीक है, इसी तरह से एक और एक्टिविटी की है उन्होंने कॉम की, ये दिखाने के लिए कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपने क्या किया है, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from the torch through a comb. So what do you observe? आप ये देखेंगे, ये एक टॉर्च है, ये नीचे काला पेपर है, यहाँ पे मिरर है और आपने इसके बीच में से लाइट मारी तो ये अंधेरे में जो लाइट के थ्रू आपको क्या दिखेगा कि इससे रिफ्लेक्शन होगी. ठीक है, so this gives you an idea in which light travels and get reflected from a mirror. ठीक है, तो ये डार्क कलर्ड शीट आपको इस इमेज को देखने में हेल्प करेगी. तो इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों. आइए कीवर्ड से फिर चैप्टर को समरी को रिवाइज कर लेते हैं. ल्यूमिनस क्या होता है, जो चमकता है. मिरर क्या होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ओपेक क्या होता है, डार्क ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो बनती है और उससे लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती. पिन होल कैमरा, छोटे से होल का कैमरा जिससे
आप सामने की इमेज को देख पाते हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके वापस आना लाइट का और किसी भी चीज़ का हम देख पाते हैं। शैडो क्या है? परछाई। ट्रांसलूसेंट क्या है? जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, आधा ट्रांसलूसेंट है आधा ओपेक है, आधा ट्रांसपेरेंट है आधा ओपेक है। ट्रांसपेरेंट क्या है? कम्प्लीटली आर पार देख पाते हैं, जैसे कि ग्लास। चलिए समरी देखते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, आधा। शैडोज आर फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। पिन होल कैमरा can be made with simple objects and can be used to image the sun and brightly lit objects. Light travel in a straight line. Mirror reflection gives us clear images. चलिए आइए एक्सरसाइज करते हैं। मैंने पहले से आपके लिए सॉल्व की हुई है, आपको इजी होगा समझने में। इसमें बॉक्सेस में रीअरेंज करना है सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसको आपको मैंने अलग अलग कलर से लिखा है, जिस वर्ड से ये सेंटेंस बनेगा। देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ओपेक ऑब्जेक्ट से ही शैडो बनती है। सेकंड है क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। तो ये बहुत बड़ा टेबल बनेगा बच्चों, जिसमें आप एक ओपेक का कॉलम बनाओगे, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट का कॉलम बनाओगे, उसके बाद एक ट्रांसलूसेंट का कॉलम बनाओगे, उसके बाद एक ल्यूमिनस का कॉलम बनाओगे और एक नॉन ल्यूमिनस का कॉलम बनाओगे। तो ओपेक, एयर ओपेक नहीं है, वाटर ओपेक नहीं है, पीस ऑफ रॉक ओपेक है, शीट ऑफ एल्यूमिनियम ओपेक है, मिरर ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, वुडन बोर्ड ओपेक है, शीट ऑफ पॉलीथीन ट्रांसलूसेंट है, सीडी क्या है? ओपेक है, स्मोक क्या है? ट्रांसलूसेंट है, कम कम दिखता है उसमें से। अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास ट्रांसपेरेंट है, फॉग क्या है? ट्रांसलूसेंट है, धुंध में आप देख नहीं पाते। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन ओपेक है, ठीक है, पर ल्यूमिनस भी है, अपनी गर्मी दे रहा है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को अरेंज करना है। लाइटेड टॉर्च ओपेक है मगर ल्यूमिनस है, ठीक है। मून ट्रांसलूसेंट है, कुछ कुछ दिखता है उसके अंदर, और साथ में नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। उसकी अपनी रोशनी नहीं है, उसकी सन की रोशनी है, तो वो नॉन ल्यूमिनस में आता है। फायर फ्लाई क्या होता है? जुगनू, उसकी अपनी रोशनी है, वो ल्यूमिनस में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के लिए करनी है, कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के लिए करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अदर वे। ये देखिए, अगर हम सिलेंडर लें और उसको ऐसे लंबा रखें तो हमें ऐसे स्क्वायर जैसी लंबी शेडो मिलेगी। यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं हम, और अगर इसी टॉर्च से हमें सिलेंडर को ऐसे लिटा के रख दें तो हमें ये यहाँ पे सर्कुलर शेडो मिलेगी। तो जिस तरह से हम रखेंगे उसके सामने स्क्रीन पे उसी तरह की शेडो बनेगी, ठीक है। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू अपहोल्ड अ मिरर विल यू सी रिफ्लेक्शन? नो, अंधेरे में तो हमें मिरर में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और इसने इसके सामने मिरर पकड़ा हुआ है। तो किस किस बच्चे को अपनी शक्ल दिखेगी मिरर में? सिर्फ इसी बच्चे को दिखेगी। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। पिन होल कैमरा अभी हमने पढ़ा था, उससे जो है व्हेन अ पिन होल कैमरा सीम्स टू बी गिविंग अस अपसाइड डाउन इमेजेस, अ मिरर सीम्स टू बी टर्निंग राइट हैंड इनटू लेफ्ट एंड लेफ्ट इनटू राइट। मतलब मिरर, पिन होल कैमरा से हमें उल्टी इमेज दिखती है, और जो मिरर में हम फ़ोटो देखते हैं, अगर हम अपना राइट हैंड उठाएं तो मिरर में हमें अपना लेफ़्ट हैंड लगता है, ठीक है। तो मिरर उसको लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर देता है, ठीक है। और एक मैजिक डिवाइस है कैलेडोस्कोप, जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस बना सकते हैं और कॉर्नर्स में देख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे आप अपने अगर एडवेंचर पार्क गए हो, आपका जो साइंस का फेयर होता है साइंस पार्क, उसमें आपको नज़र आएंगे बहुत सारे शीशे लगे हुए एरिया। तो उसमें आप एक तरफ जाओ आपको अपनी फ़ोटो दिखेगी, फिर दूसरी तरफ जाओ अपनी फ़ोटो दिखेगी, तीसरी तरफ अपनी फ़ोटो दिखेगी। तो आपको बहुत सारी रिफ्लेक्शंस नज़र आएंगी, ठीक है। और ये है पेरिस्कोप। इससे आप क्या करते हो? इससे आप जो कोने की इमेज है, सपोज़ आप यहाँ खड़े हो और आपको इतने दूर के जिगजैग एरिया पे इमेज देखनी है, तो आप क्या करोगे?
क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो आपने यहाँ एक मिरर लगा दिया, ठीक है। यहाँ जो ये लाइट है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, यहाँ एक मिरर लगा दिया, ठीक है। तो लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, यहाँ सूरज की रोशनी से लाइट इस पे गिरी, यहाँ चली, इस मिरर से सीधी रिफ्लेक्ट हो गई इस मिरर पे, और इस मिरर ने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दी आँख पे, ठीक है। तो इसीलिए ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। तो ये होता है पेरिस्कोप। और कलेडियोस्कोप क्या होता है, कॉर्नर्स भी देख सकते हैं हम कलेडियोस्कोप से, ठीक है। तो अगर कमरे के एक कोने में एक बच्चा खड़ा है तो वो कलेडियोस्कोप की इमेज बना के दूसरे कोने में बच्चा कहाँ खड़ा है वो भी देख सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।